और अब मैं सीधा सीधा आपको लेके चलता हूं बड़े भाई साहब आदरणीय दमन जी त्रिपाठी, जो कि यहां पर व्याख्याता है बालोतरा में, और मूल रूप से यूपी से हैं सर, मूल रूप से बालोतरा। अच्छा, प्रणाम। हाँ, मोदी जी जब संसद में गए थे पहली बार तो उन्होंने भी इसी अंदाज में चौखट चूमी थी। सर्वप्रथम मां भारती को प्रणाम करता हूं, सम्मानित मंच का अभिनंदन करता हूं, आपकी ऊर्जस्वित और सादर उपस्थिति को प्रणाम करता हूं कि यहां पर आप लोग थोड़ा तेज करो, ठीक, इतने समय से विराजमान हैं। मेरी इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई जितनी आज हुई है, और इसमें मेरे साथ ऐसा होना ही चाहिए था क्योंकि मेरे लक्षण ही ऐसे हैं। अच्छा, आप लोग, चित्रण है। मुझे बहुत कुछ कहना है, आप लोगों को बहुत कुछ सुनाना था। बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा और मैं चाहता हूं कि बिना सूत्रधार के कठपुतलियां व्यवस्थित रूप से नाच नहीं सकती, इसीलिए मैंने देश भर के बड़े से बड़े कवि सम्मेलनों के अंदर सूत्रधारों को, संचालकों को सुना है, लेकिन इस प्राथमिक कवि सम्मेलन में भाई श्रवणदान शून्य ने जिस प्रकार से समा बांधा है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करिए हमारे इस भाई का, जिन्होंने आपके होठों के ऊपर मुस्कुराहट दी। एक बात मुझे ऐसी समझ में आती है कि खींच लेना चाहिए हमारी पीढ़ियों के हाथ से मोबाइल और दे देनी चाहिए उनके हाथ में किताबें, यदि हम उन्हें संस्कार देना चाहते हैं, ऊर्जा देना चाहते हैं, कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। बिगाड़ के रख दिया है साहब। मैं अपने सीधे बात पर आता हूं। मां भारती के चरणों में, शारदा के चरणों में 2 पद्य पढ़ता हूं, कवित्त छंद पढ़ता हूं हिंदी का, और फिर जैसा आप सुनना चाहेंगे मैं वैसी आपको कविता सुनाऊंगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि मैं अपनी तमाम कविताएं भूल चुका हूं। ये मेरा बिल्कुल निजी समय है और आप लोगों का भी बिल्कुल निजी समय है। अब देखो, भगवान जाने अब क्या होने वाला है, ईश्वर जाने। बढ़िया। कि वाणी पे विराजमान हो जा हंस वाहिनी की, मुझे शब्द सुमनों का तुम उपहार दो। वाह 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 वाह। सुशोभना सुलोचना सुवासिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, हाँ ज्ञान को प्रसार दो। मैं कवि हूं कविता के धर्म को निभा रहा, ज्ञान को मुदी से मां कलुषिता को हार लो। कि दमन नमन कर आज है पुकारता मां, भारती हो भारत के क्लेश को निवार लो। भारती हो भारत के क्लेश को निवार लो। भारती हो भारत के, कुछ है अभी तक आपके अंदर जिंदा है, और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मैं चाहता था जितने लोग बैठे उतने ही लोग बैठे हैं। आप लोग 15 मिनट मुझे गौर से सुनिएगा, गौर से सुनो या नहीं सुनो, सुनिएगा, क्योंकि गौर से तो आपकी बीवियां आपको सुनाती ही है, लेकिन यह बात पक्की है कि आप जब यहां से घर जाएंगे तो मेरी 2 पंक्तियां आपके हृदय में, आपके कंठ में, आपके अंतर्मन में गूंजेगी। दमन त्रिपाठी आपसे वादा करता है, अगले 15 मिनट आप मुझे दीजिए, मैं आपको पूरी ऊर्जा और पूरा कवि सम्मेलन का आनंद देने की कोशिश करूंगा। अगर हो सके तो आप मुझे हिम्मत देने के लिए तालियां जरूर बजा दीजिए। हनुमान जी दवे विराजमान हैं। राजू भाई बहुत बड़े ऊर्जावान नेता है और बहुत ही सादर और प्रार्थनीय उपस्थिति यहां पर मौजूद है। श्रवणदान जी सुनिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं जी सर, कि मेरे पिताजी की प्रेरणा से मैंने 8वीं कक्षा के अंदर कविताएं लिखनी शुरू की। क्या बात है। और आकाशवाणी के कई कार्यक्रम करने के बाद देश के दिग्गज कवियों के साथ मैंने बड़े से बड़े कवि सम्मेलन को किया और जिया। मैं हिंदी का व्याख्याता बन गया। यूनिवर्सिटी के बड़े से बड़े विद्वानों के साथ में रहते हुए मैंने अध्ययन अध्यापन किया, और आज मैं इस काबिल हूं कि मैं यूनिवर्सिटी में अध्यापन करने की योग्यता धारण कर चुका हूं। लेकिन यकीन मानिए साहब, मेरे जिंदगी का एक स्वप्न सिवाना महोत्सव और सिवाना समिति ने पूरा किया है। और वो बात सुनिए आप, तालियां बाद में उठे आपकी, कि मैं इस मंच के ऊपर गुरु मंच का वही विद्यार्थी दमन त्रिपाठी जो 8वीं कक्षा के अंदर 8 साल का वो बच्चा
जो इसी मंच के ऊपर तुतलाती आवाज में महाराणा प्रताप की पाथल पीथल कविता पढ़ता था, उसी को आप लोगों ने एक कवि के रूप में आमंत्रित किया है। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए इससे बड़ा कोई हर्ष का विषय हो सकता है। मैं प्रणाम करता हूं, और मैंने जिंदगी में किसी कवि सम्मेलन के मंच पर दंडवत प्रणाम नहीं किया। मैं सिवाना की धरा को प्रणाम करने के लिए उठा और आप लोगों को मैंने धौंक लगाई है। वाह 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 वाह। ये मैंने अपने लिए कसीदे नहीं पढ़े साहब, मेरी बहुत अंतर्मन की भावनाएं हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए दमन त्रिपाठी सर के लिए। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के 4 लोगों के बीच में बैठकर बातचीत कर रहा हूं। कवि सम्मेलन तो कब का समाप्त हो गया साहब, अब संवाद होना चाहिए। देश में वर्तमान में कई हालात घट रहे हैं, मैं उसके ऊपर कुछ बात बताऊं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दमन त्रिपाठी क्या है। कि कहीं नगमा हूं, कहीं गीत हूं, तराना हूं, मैं कहीं कहीं कविता की लगता बाहर हूं। कहीं नगमा हूं, कहीं गीत हूं, तराना हूं, मैं कहीं कहीं कविता की लगता बाहर हूं। कभी करता हूं वार बार बार दिल पे, तो कभी बन जाता आशिकों का मैं करार हूं। कभी करता हूं वार बार बार दिल पे, तो कभी बन जाता आशिकों का मैं करार हूं। और नफरतें बढ़ाने वाले मुझे रोक पाएंगे क्या? नफरतें बढ़ाने वाले मुझे रोक पाएंगे क्या? मोहब्बतों से सिर पर चढ़ता खुमार हूं। कि मुझे नहीं ढूंढो, मुझे नहीं ढूंढो, मुझे नहीं ढूंढो, नहीं कहीं मिल पाऊंगा, मैं तुम्हारी धड़कनों में बहने वाला प्यार हूं। मुझे नहीं ढूंढो, मुझे नहीं ढूंढो, नहीं कहीं मिल पाऊंगा, मैं तुम्हारी धड़कनों में बहने वाला प्यार हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ गया साहब, क्या कवि सम्मेलन जमा है, और क्या जमाया इन बच्चों ने, कल के बच्चे, और क्या कविता पढ़ी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे इस बेटे के लिए। क्या राजा सोनी ने कविता पढ़ी है। देश के हालात बदल रहे हैं, मोदी जी ने कहा विकास पैदा हो रहा है। भगवान जाने 9 महीने में बहुत सारी चीजें पैदा होती है, लेकिन विकास पैदा नहीं हुआ बड़ी कोशिशों के बावजूद भी। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप दमन त्रिपाठी को सुन रहे हैं, मैं सियासी जूतियों को मंच के नीचे उतार के आया हूं। मैं अभी मोदी के ऊपर टिप्पणी करता हूं या राहुल के ऊपर टिप्पणी करता हूं, आप मुझे विशुद्ध रूप से कवि और कविता के रूप में सुनिएगा। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं साहब, मैं केवल देश का आदमी और देश के लिए बात करता हूं। वाह, बहुत बढ़िया। और मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं साहब, हिंदुस्तान के अंदर चीन का युद्ध हुआ, भारत हार गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और कृष्ण मेनन की बात है छैल साहब, बिल्कुल। और घटना क्या घटती है साहब, देखो हमारे कवि कुल परंपरा का एक महनीय कवि रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा में सांसद हुआ करते थे। और उस वक्त क्या हुआ, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने खड़े होकर मेरे कवि कुल का वो महान दिग्गज खड़ा होकर आंख से आंख मिलाकर कहता है, मैं प्रणाम करना चाहता हूं रामधारी सिंह दिनकर को कि उनका साहस था कि उन्होंने पंडित प्रधानमंत्री के सामने आंख से आंख मिलाकर कविता गाई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रणाम करना चाहता हूं कि उस आदमी का धैर्य था कि उसने विपक्षी व्यक्ति को सुना। और क्या कविता पढ़ी थी साहब, कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहां, जाने दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर, और कह दे शंकर से आज करें, कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, और सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार। मैं उस कविकुल परंपरा का बेटा हूं साहब। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, धन्यवाद राजू भाई। और मुझे इस बात का सदा गौरव रहेगा कि मैं उस तुलसीदास का बेटा हूं, उस तुलसीदास की कविकुल परंपरा का बेटा हूं जिसने रामचरितमानस लिखा अपने आराध्य राम के लिए। साहब रामचरितमानस वो रचना लिख डाली जो आज भी हमारे कंठ के अंदर विराजमान है, और हर शुभ कार्य से पहले हम लोग सुंदरकांड का पाठ किया करते हैं। मैं उस कविकुल परंपरा के सूरदास का बेटा हूं जिसने अंधे होने के बावजूद भी बालकृष्ण को जीवंत कर दिया। मैं उस मीरा का बेटा हूं
जिसने गाया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और मैं उस मुस्लिम कवि रसखान का बेटा हूं जिसने अपनी उच्च कृष्ण भक्ति की परंपरा को पहुंचाते हुए यह कहा, क्या कहा साहब रसखान ने? हम लोग सांप्रदायिक वैर भाव की बातें करते हैं, हमारे रसखान ने कहा था कि यदि मैं मनुष्य बनूं तो ब्रज का गोप बनूं, वाह, यदि मैं पशु बनूं तो मैं ब्रज की गाय बनूं, यदि मैं लकड़ी बनूं तो कदम्ब के वृक्ष की डाली बनूं, और भगवान मुझे यदि पानी बनाए तो यमुना में बहती तरंगों की बूंद बना देना भगवान। मुसलमान कवि बोलता है, साहब मैं इस सिवाना में जिया हूं। हम लोग कवाली पढ़ते थे 8वीं कक्षा में राजू भाई, और मुझे याद है कि साकिर भाई की दुकान हुआ करती थी और हमें कवाली सिखाने के लिए साकिर भाई आते थे, और मेरे गुरु ईश्वर सिंह जी हमें भेजते थे कि बेटा जा। ईश्वर सिंह जी कहते थे, बेटा जा मस्जिद के अंदर से जाकर 5 टोपियां ले आ, और हम लोग वो टोपी पहनकर इन्हीं मंचों से कविता पढ़ते थे। क्या सांप्रदायिक सद्भाव था, उस वक्त का दौर अलग था। वाह, बहुत बढ़िया। मुझे याद है कि यहां की रामनवमी को मैं याद करता हूं। सुरेंद्र जी, आप आश्चर्य करोगे कि जबरेश्वर महादेव के मंदिर से झांकियां निकलती थी साहब, हिंदू और मुसलमान इकट्ठा होकर वो झांकियां सजाते थे, और आपका ये बेटा लक्ष्मण बना करता था। हालांकि आज आपको लग रहा है कि मैं हनुमान बना करता हूं। बहुत बढ़िया। मैं लक्ष्मण बना करता था साहब। ट्रैक्टरों के ऊपर ट्रोलियां निकलती थी, कीर्तन होते थे, राम के जयकारे लगते थे, और मुझे याद आता है कि जब हम लोग गांधी चौक से निकलते थे तो राम कहीं जन्मा या न जन्मा हो, हमारे हृदय की अंतरतम की गहराई में शांति रूपी राम जरूर जन्मता था, शांति रूपी राम जरूर जन्मता था। लेकिन आज एक आश्चर्य का विषय है, रामनवमी पे भगवा ध्वज लहराते हैं, तलवारें निकलती है। ईद के दिन हरे ध्वज लहराते हैं, तलवारें निकलती है। रामनवमी पे भगवा ध्वज लहराते हैं, तलवारें निकलती है। ईद के दिन हरे ध्वज लहराते हैं, तलवारें निकलती है। तो अब देश के हालात ये हैं कि भगवा रंग दिखाई देता है, हरा रंग दिखाई देता है, आसमानी रंग दिखाई देता है, नीला रंग दिखाई देता है, और उन सब रंगों के झंडों में मेरा तिरंगा कहीं खो गया है। उन सब रंगों के झंडों में मेरा तिरंगा कहीं खो गया है। और तब मैं इस देश के उन सैनिकों के लिए आपके सामने एक कविता पढ़ना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे कश्मीर ने इस एक साल में 200 सैनिकों को खा गई। ये कश्मीर रूपी रखेल को पालते पालते मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम टैक्स भरते जा रहे हैं, वो पैसे खाते जा रहे हैं, और हमारे सैनिकों को भी हजम कर गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता का विषय है, मेरे कवि मेरे इस पूरे लंबे समय के अंदर मैंने किसी को वर्दी के अंदर कविता पढ़ते नहीं देखा। क्या देश का बेटा कविता पढ़ा है आप लोगों के सामने। मैं इनके सम्मान में कविता पढ़ना चाहता हूं कि एसी कमरों में बैठे जो राष्ट्रनीति की चर्चा करते, एसी कमरों में बैठे जो राष्ट्रनीति की चर्चा करते, और मखमल के गद्दे पर बैठे दम्भी मूछें ताना करते। एसी कमरों में बैठे जो राष्ट्रनीति की चर्चा करते, मखमल के गद्दे पर बैठे दम्भी मूछें ताना करते, उन्हें नहीं मालूम कि जो सैनिक सीमा पर होता है उसका मजहब, जाति और दल मात्र तिरंगा होता है। उसका मजहब, जाति और दल मात्र तिरंगा होता है। उसका मजहब, जाति और दल मात्र तिरंगा होता है। सोचो इस बेटे के सामने, प्रांजल के सामने देखो। सोचो अगर वे भी ऊंची तनख्वाह के लालच में रहते, सोचो अगर वे भी ऊंची तनख्वाह के लालच में रहते, देख विदेशी चिकनी चुपड़ी अपने मुंह में पानी भरते। सोचो अगर वे भी ऊंची तनख्वाह के लालच में रहते, देख विदेशी चिकनी चुपड़ी अपने मुंह में पानी भरते, और चंद कौड़ियों के खातिर ईमान ताक पर रख देते, चंद कौड़ियों के खातिर ईमान ताक पर रख देते, खुद जीने के खातिर हमको तिल तिल कर मरने देते। पर जाग रहे हैं वे जब तक देश चैन से सोता है, उनका मजहब, जाति और दल मात्र तिरंगा होता है। वाह 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 वाह, बेहतरीन।
क्या घटना घटती है साहब देश में? हम लोग पद्मावती की फिल्म रिलीज करते हैं और पूरा साल उस पद्मावती फिल्म को समर्पित कर देते हैं। जिस देश में आधी से ज्यादा आबादी भुखमरी में जी रही है, उस देश में पद्मावती और करोड़ों की फिल्म के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। पद्मावती का बाल बांका नहीं कर सकते इन 2 कौड़ी के लोगों की औकात क्या? वो पद्मावती का गौरव नहीं जानते? टेका तो मन फहरा देता तो कान बंद ने काम आओ तक मरे ही। चलो ये कार्यक्रम कर ही लो अभी। अरे मैं मजा करी सर। और तब मैं आपको कविता सौंपना चाहता हूं साहब कि हम लड़ते हैं आरक्षण पर, जाति धर्म सम्मानों पर। माननीय प्रधानाचार्य महोदय बैठे हैं सर, आपके सम्मान में मैं ये कविता पढ़ रहा हूं कि हम लड़ते हैं आरक्षण पर, जाति धर्म सम्मानों पर। मेरी इस एक पंक्ति में यदि देश की दुर्दशा न आए तो दमन त्रिपाठी कविता लिखनी छोड़ देगा साहब। कि हम लड़ते हैं आरक्षण पर, जाति धर्म सम्मानों पर। हम लड़ते हैं आरक्षण पर, जाति धर्म सम्मानों पर, फिल्मों पर या मंदिर मस्जिद की गूंगी दीवारों पर। वाह। हम लड़ते हैं आरक्षण पर, जाति धर्म सम्मानों पर, फिल्मों पर या मंदिर मस्जिद की गूंगी दीवारों पर। वे लड़ते हैं, वे लड़ते हैं, वे लड़ते हैं सर्द हवा में बर्फीली चट्टानों से। वाह 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 वाह। हम लड़ते हैं आरक्षण पर, जाति धर्म सम्मानों पर, फिल्मों पर या मंदिर मस्जिद की गूंगी दीवारों पर। वे लड़ते हैं सर्द हवा में बर्फीली चट्टानों से। वे लड़ते हैं छुपी हुई उन दुश्मन की दुनालों से। उनके खून का कतरा कतरा देशभक्ति को बोता है। उनका मजहब जाति और दल मात्र तिरंगा होता है। उनका मजहब जाति और दल मात्र तिरंगा होता है। बड़े प्रेम से आप लोग कविता सुना रहे हैं, आपका आदेश हो तो एक आधी कविता और सुना दूं मैं आपको। स्वागत है। मोदी जी अपने कार्यक्रम में आडवाणी जी और मुरली मनोहर जी जोशी को हमेशा साथ में ही लेकर जाते हैं। अच्छा। किसी भी कार्यक्रम में साथ में लेकर जाते हैं, स्वयं मंच पर विराजमान होते हैं और आडवाणी जी और मुरली मनोहर जी जोशी को सामने बैठा देते हैं। और मोदी जी तो मोदी जी है। अपने वक्तव्य की शुरुआत वो हमेशा ऐसे ही करते हैं कि भाइयों और बहनों, मैं आज जहां कहीं भी हूं इनकी वजह से हूं, और ये जहां कहीं भी हैं बहुत बढ़िया। और मैं राहुल गांधी जी को तो क्या कहूं साहब, हमारे देश के बहुत हास्य के प्रणेता है। इस देश में मुझे मोदी जी के ऊपर बड़ा फक्र है। और फक्र इस बात का है कि पूरे देश को राहुल गांधी और केजरीवाल के चुटकुलों के अंदर फंसाकर अगला आदमी रातों रात नोटबंदी कर गया। हम लोग राहुल और केजरीवाल के चुटकुलों में बिजी थे, अगला आदमी रात को नोटबंदी कर गया। एक मुझे और बात याद आई, और वो मैं केवल आप लोगों के लिए, मुझे अभी जब मैं कार में आ रहा था तब मुझे एक बात याद आई, आपके सम्मान में मैं वो बात कहता हूं कि विधानसभा के चुनाव में राजस्थान के अंदर बाड़मेर जिले में 56 इंच के सीने की लाज यदि किसी ने रखी तो 56 की पहाड़ी के शेर ने रखी, बाकी किसी माई के लाल की औकात नहीं थी। राजू भाई ये टिप्पणी आप हमीर सिंह जी तक पहुंचाइएगा। 56 इंच के सीने की लाज किसने रखी? 56 की पहाड़ी के लाल ने। और तब मैं सिवाना की धरती पर लिखी हुई 2 पंक्तियां आप पर पढ़ता हूं, और मेरे जीवन की सारी पूंजी जिस कविता को मैं समर्पित करता हूं हिसाब, वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आप लोगों की प्रिय पसंदीदा कविता, यूट्यूब पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मैं वो कविता पढ़ता हूं। लेकिन पहले सिवाना पर पढ़ता हूं। स्वागत। कि हल्देश्वर की पुण्य धरा मां हिंग लाज है रखवाली। क्या कहना? हल्देश्वर की पुण्य धरा मां हिंग लाज है रखवाली, और ये 56 की पर्वतमाला धरा बांटती खुशहाली। हल्देश्वर की पुण्य धरा मां हिंग लाज है रखवाली,
ये 56 की पर्वतमाला धरा बांटती खुशहाली और गढ़ सिवान का दुर्ग अनूठा इतिहासों का खूंटा है। गढ़ सिवान का दुर्ग अनूठा इतिहासों का खूंटा है और इसके आगे खिलजी तक का सारा परचम टूटा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वाह। कि गढ़ सिवान का दुर्ग अनूठा इतिहासों का खूंटा है और इसके आगे खिलजी तक का सारा परचम टूटा है। चंद्रसेन को ये धरती अपने आंचल में रखती है। बहुत चंद्रसेन को ये धरती अपने आंचल में रखती है। मारवाड़ के मस्तक को पग पग पर ऊंचा करती है। शीतल देव से वीर सूरमा इस धरती के लाल हुए। शीश कटे पर जिनके धड़ अरिझुंडों पर विकराल हुए। और गुरु मंच से संतों की पावन धरती को वंदन है। गुरु मंच से संतों की पावन धरती को वंदन है। जिनकी आशीषों से इनका तिनका तिनका चंदन है। जिनकी आशीषों से इनका तिनका तिनका चंदन है। जिंदाबाद। एक मोदी जी के ऊपर भी 2 लाइनें मैंने लिखी थी। उसके पहले मैंने योगी जी पर 2 लाइन लिखी। योगी जी ने आकर बहुत रायता फैलाया साहब, हनुमान जी की कि न जाने कौन कौन सी जातियां उन्होंने पता की है, हनुमान जी को क्या बना दिया है। अगर हनुमान जी को खुद को यहां पर लाकर खड़ा कर दे तो अगला आदमी कंफ्यूज हो जाए कि मैं था क्या। फिर भी योगी जी एक तरुण तपस्वी के रूप में हमारे सामने आए। जिस दौर में हिंदुत्व कमजोर पड़ रहा था, उस आदमी ने आकर हमारी भगवा पताका को थामा। उनके सम्मान में मैंने 4 छंद की एक कविता लिखी है, आप तक पहुंचाता हूं और आपको मालूम चले कि वो गरिमामय कविता है तो आपके बेटे को आशीर्वाद जरूर दीजिए। स्वागत, स्वागत। कब तक सत्ता में केवल स्वार्थ लिप्त लोभी होंगे। कब तक सत्ता में केवल स्वार्थ लिप्त लोभी होंगे। अपराधी, व्यभिचारी और धन लोलुप भोगी होंगे। कब तक सत्ता में केवल स्वार्थ लिप्त लोभी होंगे। अपराधी, व्यभिचारी और धन लोलुप भोगी होंगे। सिंहासन की करुण पुकारें सुनकर काशी बोल उठी। धैर्य रखो सिंहासन तुम, अभिषिक्त आज योगी होंगे। धैर्य रखो सिंहासन तुम, अभिषिक्त आज योगी होंगे। पुत्र पिता को निर्वासन दे मुगलों वाली भाषा में। सपा की राजनीति क्या करती है साहब, देखो मुलायम सिंह को बिल्कुल मुलायम बनाकर बैठा दिया उनके बेटे ने। पुत्र पिता को निर्वासन दे मुगलों वाली भाषा में। चुरा पीठ पर घोंपे केवल सत्ता की अभिलाषा में। और वंशवाद जब सत्ता की नींवों पर जाकर बैठेगा, तब सिंहासन पर आकर कोई तरुण तपस्वी बैठेगा। तब सिंहासन पर आकर कोई तरुण तपस्वी बैठेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं साहब कि इन दिनों इस देश में बहुत षड्यंत्र हुए। और षड्यंत्र किस रूप में हुए वो मैं आपको बताता हूं। 2 कौड़ी का एक राजनेता खड़ा होकर कहता है कि हमें डर है हिंदुस्तान हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। 2 कौड़ी का राजनेता खड़ा होकर भगवा का नाम आतंकवाद से जोड़ देता है। 2 कौड़ी के राजनेता खड़े होते हैं साहब और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक जैसे संघ, महनीय संघ को आतंकवाद का ट्रेडमार्क लगाने की कोशिश की। नसरुद्दीन शाह जैसे अभिनेताओं ने कहा कि मेरे बच्चे को इस मुल्क के अंदर डर है। आमिर खान ने घोषणा की कि मेरी पत्नी को यहां पर भय लगता है। शाहरुख खान बड़ा मिमियाया रहता है। जेएनयू के अंदर नारे लगते हैं भारत की बर्बादी के। तब मैं एक बात पढ़ना चाहता हूं आप लोगों के सम्मान में और देश के सम्मान में कि वाम सोच की नीच बुद्धि में भगवा जो आतंक लगे। वाम सोच की नीच बुद्धि में भगवा जो आतंक लगे और सूरज की किरणों में रंगा भगवा जो आतंक लगे। उनको कह दो, उनको कह दो, उनको कह दो भगवा पूरे भारत का परिचायक है और इसीलिए सिंहासन पर भगवा पहने अधिनायक है। इसीलिए सिंहासन पर भगवा पहने अधिनायक है। बेहतरीन। मैं ना तो हिंदूवादी हूं और ना ही मुस्लिमवादी हूं। मैं भारत का बेटा हूं, मैं केवल भारतवादी हूं। और मंदिर मस्जिद धर्म नहीं है, पत्थर की दीवारें हैं। मंदिर मस्जिद धर्म नहीं है, पत्थर की दीवारें हैं। धर्म वही सच्चा है जो मानवता स्वीकार्य है। धर्म वही सच्चा है जो मानवता स्वीकार्य है। बहुत बढ़िया। ओवैसी जैसे भाई साहब
ओवैसी के दोनों भाइयों को भी भारत में डर लगता है, और भारत के संविधान तक का मखौल उड़ाने वाले वो दो कौड़ी के लोग, उन्होंने क्या कहा कि जिन लोगों का राष्ट्रगान गाने में कंठ सूखता है, उन दुष्टों के लिए मैं ये कविता पढ़ना चाहता हूं कि जिन लोगों का राष्ट्रगान गाने में कंठ सूखता है, वंदे मातरम बोले तो छाती पे सांप लौटता है। जिन लोगों का राष्ट्रगान गाने में कंठ सूखता है, वंदे मातरम बोले तो छाती पे सांप लौटता है, और जीवनदाता सूरज के सम्मुख झुकना स्वीकार नहीं, उनको भारत की धरती पर रहने का अधिकार नहीं, उनको भारत की धरती पर रहने का अधिकार नहीं। बहुत बढ़िया। और मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली पर बैठने के लायक कौन है, और मेरी कविता की प्रत्येक शब्द को पढ़ना और मोदी जी के व्यक्तित्व का चयन करना कि उनको भारत की धरती पर रहने का अधिकार नहीं। जिसकी श्वास श्वास में केवल मातृभूमि की जय होगी, जिसकी श्वास श्वास में केवल मातृभूमि की जय होगी, जिसकी प्रखर चेतना उज्जवल ओजस्वी निर्भय होगी, जिसकी श्वास श्वास में केवल मातृभूमि की जय होगी, जिसकी प्रखर चेतना उज्जवल ओजस्वी निर्भय होगी, और जिसका जीवन स्वयं राष्ट्र की भक्ति का परिचायक है, फिर हिंदू हो या मुस्लिम हो वह दिल्ली के लायक है, फिर हिंदू हो या मुस्लिम हो वह दिल्ली के लायक। बहुत बढ़िया। पानी की बोतल। मेरी जीवन भर की पूंजी आपको समर्पित करता हूं, आपके केवल 5 मिनट लेता हूं, आप लोगों की पसंदीदा कविता हिसाब पढ़ता हूं। उसके पूर्व में एक बात कहना जरूर चाहूंगा कि न गीता से न पूजा से अदा होती है, न गीता से न पूजा से अदा होती है, न बादशाहों की दौलत से अता होती है। रहमतें बरसती हैं सिर्फ उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है, जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है। मेरी हिंदी लेक्चरर की फर्स्ट पोस्टिंग बलऊ जाटी एक गांव है, वहां हुई साहब। वहां पर एक बाबूजी थे, उन्होंने मुझे आकर जो घटना सुनाई उसके ऊपर मैंने मेरी 2 मिनट की कविता लिखी। उन्होंने कहा साहब मैं कल जयपुर जाकर आया था, और जयपुर गया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं जिन प्रधानाचार्य महोदय के अधीन काम कर रहा था, लक्ष्मी नारायण जी, जिस प्रिंसिपल के अधीन में काम कर रहा था वो वृद्धाश्रम में है। और उन्होंने मुझे जो बात बताई मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि राजस्थान की न्यायपालिका का सबसे ऊपर पद का व्यक्ति, जिसे क्या कहते हैं वो जो सबसे बड़ा जज होता है, मुख्य न्यायाधीश, उस वृद्धाश्रम में मुख्य न्यायाधीश महोदय तक रहते थे उस वृद्धाश्रम में। जब ये बात मैंने सुनी तो मैं अपनी एक कविता जन्म लेती है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं साहब, हमारे समाज की विडंबना क्या है कि जो माँ अपने बच्चों को खुद गीले में सोकर बच्चों को सूखे में रखती है, वो माँ जब बड़ी हो जाती है तो 2 बेटे उसके जो होते हैं वो उस माँ को बांटते हैं कि माँ 15 दिन तू मेरे पास रहेगी, 15 दिन तू बड़े भैया के पास रहेगी। और वो माँ तब हैरत में आ जाती है, जिस महीने की 31वीं तारीख आती है वो माँ भूखी रहती है, उसे उपवास करना पड़ता है। उस हालात में, उन बुजुर्गों के हालात में मैं कविता पढ़ता हूं साहब कि मुझे ऐसी संवेदना पैदा हुई छैल साहब कि एक बेटा अपने पिता, मेरे जीवन भर की पूंजी दे रहा हूं, तालियां मत बजाना, केवल 2 मिनट आप पूरी ऊर्जा के साथ सुन लेना। मुझे जहां तक ध्यान है, मुझे जहां तक महसूस हो रहा है कि आप ये कविता जीवन भर याद रखेंगे, मैं वो कविता आपको सुनाता हूं कि वो बेटा अपने पिता को वृद्धाश्रम में जब छोड़ने गया होगा तो उस बेटे ने अपने पिता को कहा होगा कि पिताजी आराम से रहिएगा, यहां का सारा हिसाब किताब मैं देख लूंगा। पिताजी यहां आराम से रहिएगा, यहां का सारा हिसाब किताब मैं देख लूंगा। तब वो पिता जो वृद्धाश्रम में है अपने बेटे को कहता है, हिसाब, हां हिसाब, बेटा कुछ देर बैठ जा मेरे पास में, एक आखिरी चाय पीते हैं साथ में।
और सब कुछ बराबर कर देते हैं हिसाब में। हिसाब? हां बेटा, कुछ देर बैठ जा मेरे पास में, एक आखिरी चाय पीते हैं साथ में और सब कुछ बराबर कर देते हैं हिसाब में। हिसाब होना ही चाहिए, हिसाब होना चाहिए सूरज की हर किरण का, जिससे जिंदा रहकर मतलबी इंसान भूल जाता है। हिसाब होना चाहिए हर उस दरख्त का जिसे काटकर बेगैरत इंसान भूल जाता है। हिसाब होना चाहिए नदियों का, फूलों का, पत्तियों का, जमीन का, आसमान का, यहां तक कि भगवान का भी हिसाब होना ही चाहिए। बेटा, हिसाब होना ही चाहिए, क्योंकि इस उपयोग धर्मा जगत ने सब कुछ खरीद कर बेहिसाब उपयोग किया है, और जिसका उपयोग ना हो उसे कूड़ा समझकर फेंक दिया है। तो बेटा लगे हाथ मेरा भी हिसाब कर दे। हिसाब कर तेरी मां की उन मन्नतों का जो रखी थी तेरे पैदा होने से पहले। हिसाब कर मेरी जवानी का जो काट दी तेरे परवरिश के एहतियात में। हिसाब कर इस बुढ़ापे का जो काट दे तेरे परवरिश के एहतियात में, और हिसाब कर इन बूढ़े कंधों का जो उठाकर चले थे कोसों दूर कि तेरे पैरों में दर्द ना हो। हिसाब कर उन रातों का जो काटी थी तेरी मां और मैंने रोकर तेरी लाइलाज बीमारी के लिए। हिसाब कर हर उस निवाले का जो छोड़ दिए थे इस मकान की हर एक ईंट जोड़ने में, जो तुझे आज करोड़ों का लगता है। और हिसाब कर सकता है तो कर तेरी मां की उस साड़ी का जो जली है, कटी है, फटी है, उधड़ी है, पर नहीं खरीदी नई, क्योंकि जोड़नी थी बहुओं के लिए बनारसी साड़ियां, क्योंकि जोड़नी थी बहुओं के लिए बनारसी साड़ियां। और बेटा, हिसाब कर सकता है तो कर तेरी मां की हर सांस का जो आज भी देती है तुझे दुआएं, जो आज भी देती है तुझे दुआएं। वाह! हमारा हिसाब करने की हैसियत, हमारा हिसाब करने की हैसियत तो उसकी भी नहीं जो पूरी दुनिया का हिसाब करता है, जो पूरी दुनिया का हिसाब करता है। और सुन लो चांद पर जाने वाले लोगों, गालियों के गीत बनाने वाले लोगों, यो हनी सिंह। सुन लो चांद पर जाने वाले लोगों, गालियों के गीत बनाने वाले लोगों, कपड़े कम कर अपनी इज्जत बढ़ाने वाले लोगों, और हम बुजुर्गों से नाक चढ़ाने वाले लोगों। ये पैसा तुम्हारे परिवार की खुशियां चाट जाएगा, ये पैसा तुम्हारे परिवार की खुशियां चाट जाएगा। नया युग ये अंतराल कैसे पाट पाएगा? और अंतिम पंक्तियां सदन पर सौंपता हूं, इस कवि सम्मेलन की आखिरी पंक्तियां, कि वो पैसा तुम्हारे परिवार की खुशियां चाट जाएगा, नया युग ये अंतराल कैसे पाट पाएगा। और बेटा, मेरा दर्द तुझे आज नहीं उस वक्त समझ आएगा जब इसी जगह पर तेरा बेटा तेरा हिसाब करने आएगा, जब इसी जगह पर तेरा बेटा तेरा हिसाब करने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मन से सुना। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और पुनः मन श्रवण दान जी को सौंपता हूं। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बेहतरीन काव्य पाठ किया और हमें पूरा जो परिदृश्य खींचा आपने, देशभक्ति से लेके तमाम समाज की विसंगतियों तक लेके गए। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां आदरणीय दमन त्रिपाठी सर के लिए होनी चाहिए।